स्थिति में कुछ भी असंभव नहीं। नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। जीतन मांझी ने समझाया सियासी गणित, बोले 2+2 2 और 2+2 6 भी होता है। नीतीश के पाला बदलने का स्वागत करेंगे। पहले प्रशांत किशोर ने भी नीतीश के पाला बदलने की आशंका जताई थी। नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने लालू राज पर साधा निशाना। बिना नाम लिए बोले, पहले बिहार का था बुरा हाल, शाम होते ही बंद हो जाती थी दुकानें। कितनी महिलाएं यहाँ पर, लड़कियां मौजूद हैं। अब पहले क्या बुरा हाल था, अब पढ़ाई का हाल जान न गए। अब यहाँ तक कि मैट्रिक की परीक्षा में भी जो होती है परीक्षा, अब उसमें लड़का लड़की की संख्या बराबर होने लगी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मनाई दिवाली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दिवाली की पार्टी दी। सरकारी आवास पर भारतीय मूल के लोगों के साथ मनाई दिवाली। कमला हैरिस ने घर को मिट्टी के दियों से सजाया। मेहमानों को मिठाई के साथ परोसी पानी पूरी। बॉलीवुड संगीत पर किया डांस भी। मध्य प्रदेश के रीवा में दिखा रफ्तार का कहर। बस और ट्राले की जोरदार टक्कर। हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी बस। NH30 पर हुआ हादसा। भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत, 40 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। अभी तक हम लोग SGMH में हैं और टोटल 15 डेथ अभी उसमें पता पड़ी है। और जो बाकी लोग हैं वो उनकी स्थिति ठीक है। अभी हमने डॉक्टर से चर्चा भी की है, उनका इलाज भी हो रहा है। और बाकी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि घटना का कारण क्या रहा। रीवा हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खेद जताया। घायलों को उचित इलाज का निर्देश दिया। मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। हादसे को लेकर तड़के यूपी के सीएम योगी से भी फोन पर बात की। दिवाली से पहले पीएम मोदी का युवाओं को बड़ा तोहफा। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। देश के 50 स्थानों पर होंगे रोजगार मेले कार्यक्रम। 75,000 नई नियुक्तियों से शुरू होगा रोजगार मेला। पीएम मोदी नवनियुक्त कर्मियों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1.5 साल दिसंबर 2023 तक देंगे 10 लाख युवाओं को नौकरी। केंद्र सरकार के 38 मंत्रालय और विभागों में होगी भर्ती। रोजगार मेला अभियान के तहत देश के अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री। ओडिशा से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुजरात से मनसुख मांडविया, चंडीगढ़ से अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल महाराष्ट्र से जुड़ेंगे। पीएम मोदी धनतेरस पर मध्य प्रदेश को देंगे सौगात। 4.5 लाख परिवारों को पीएम मोदी देंगे नए घर का तोहफा। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतना में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक करीब 38 लाख मकान स्वीकृत। 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से करीब 29 लाख मकानों का हो चुका है काम पूरा। गृहमंत्री अमित शाह आज से 6 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। परिवार के साथ मनाएंगे दिवाली। आज वलसाड में अमित शाह का कार्यक्रम। इसरो का बाहुबली रॉकेट तैयार। ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेव के 36 उपग्रहों को किया जाएगा लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। LVM-3 को पहले GSLV मार्क रॉकेट के नाम से भी जाना जाता था। आज रात 12 बजे ही शुरू हो जाएगा लॉन्च का काउंटडाउन। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामलला के दर्शन और पूजन भी करेंगे। सरयू घाट पर आरती में भी होंगे पीएम शामिल। रामलला के राज्य अभिषेक में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी राम की पैड़ी पर दीप जलाकर करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ। राम जन्मभूमि परिसर में 1.25 लाख दीप किए जाएंगे प्रज्वलित। पूरे अयोध्या में करीब 17 लाख दीप जलाकर मनाई जाएगी खुशियां। पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में करीब 4 घंटे का समय बिताएंगे, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने बाबा केदार और बद्री विशाल का कल लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड को 3400 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात भी।
बद्रीनाथ धाम में भी पीएम का शानदार स्वागत हुआ, लोगों ने अभिनंदन किया। जय केदार के जयकारे के साथ पीएम मोदी ने छठी बार केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन किए, विकास कार्यों का भी लिया जायजा। चीन से सटे माड़ा गांव में पीएम का संबोधन, कहा सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहे पहले आस्था स्थलों के विकास को लेकर नफरत का भाव था। माड़ा गांव में पीएम मोदी ने गांव वासियों का किया अभिवादन। पीएम मोदी के गांव पहुंचने पर उत्साहित दिखे ग्रामीण, महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। जोशीमठ में आदिवासी समुदाय ने पीएम को अनोखी भेंट दी, भोजपत्र देकर तीर्थ स्थलों के कायाकल्प के लिए जताया पीएम का आभार। शिवराज पाटिल के गीता पर दिए बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। सुधांशु द्विवेदी ने कहा कांग्रेस के दिमाग में भर गया है कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद। इनके दिमागों में जब कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद भर गया है, इसलिए ये वो बात करने लगे हैं कि जिहाद की तकरीर देने वाला जाकिर नायक तो शांति का मसीहा है। गीता में जिहाद की बात पर कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने किया हिंदू आस्था का अपमान। बीजेपी, वीएचपी और हिंदू महासभा ने कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है ये कहा। गुजरात चुनावों से पहले कांग्रेस कर रहे ध्रुवीकरण की कोशिश। जिहाद वाले बयान पर शिवराज पाटिल का यू टर्न, कहा मेरे बयान को गलत समझा गया, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। शिवराज पाटिल के विवादित बयान पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान, कहा उनका बयान कांग्रेस की घृणित सोच और मानसिकता का परिणाम। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग। पूर्व सीएम हरीश रावत और यशपाल आर्या भी धरने पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति मजबूत करने में जुटी है ओवैसी की पार्टी, बिरयानी खिलाकर लोगों को जोड़ रहे हैं कार्यकर्ता। 2023 में एआईएमआईएम एमपी की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 24 योजनाओं का किया उद्घाटन। बिहार स्वास्थ्य विभाग को 224 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 200 करोड़ के ठगी के मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगी जैकलीन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में 7 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं की कोर्ट में चल रहा है केस। न्यायिक अधिकारी ने गजट प्रकाशित कराने का आदेश दिया। हेट स्पीच में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को भेजा नोटिस। भड़काऊ भाषण देने वालों पर कार्रवाई करे पुलिस। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फारूक अब्दुल्ला ने किया स्वागत, कहा यह हम सबका देश, नफरत फैलाने वालों पर पुलिस को करनी चाहिए कार्रवाई। ज्ञान वापी केस में पक्षकार बनने वाली याचिका पर खारिज, कोर्ट ने कहा ज्यादा पार्टी बनने से होगी अनावश्यक देरी। लेट लतीफी के आरोप में अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर लगा जुर्माना, कमीशन की कार्रवाई पर 2 नवंबर को सुनवाई। आईएएस समीर बिश्नोई, व्यवसायी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की कोर्ट में पेशी। तीनों 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर की स्पेशल कोर्ट में हुई थी पेशी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को धर दबोचा। आतंकी के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। पंजाब के अमृतसर में पकड़े गए ग्रुप के 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों के पास से AK-47 असॉल्ट राइफल और 3 पिस्टल समेत गोला बारूद भी बरामद हुआ। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान 28 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगा। सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेंगे नियम। दिल्ली के 10 बड़े चौराहों पर फोकस। दिवाली के बाद अगर हवा का रुख बदलता है तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके लिए सरकार ग्रैब सिस्टम को पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एम्स में सांसदों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था का फैसला वापस, विवाद बढ़ता देख एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने पलटा अपना फैसला। माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी और छोटे भाई उमर अंसारी की बेल मंजूर। दिवाली की शॉपिंग को लेकर बड़ी संख्या में भीड़। गुरुग्राम जयपुर हाईवे हुआ जाम, सड़क पर दिखा भारी ट्रैफिक, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। कोलकाता में शिक्षक भर्ती को लेकर टेट पास उम्मीदवारों का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया समर्थन, सड़क पर धरने पर बैठे कार्यकर्ता। अरुणाचल के सियांग में सेना का चॉपर क्रैश हुआ, 4 शव बरामद, एक व्यक्ति लापता, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। जान गंवाने के जो नाम हैं उन लोगों के नाम अभी तक सामने नहीं आ पाए। दिल्ली में रोहिणी में
गॉड ग्रेस बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, लपटों ने मचाया कोहरा, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी की शिवपुरी में चलती कार बनी आग का गोला, चंद मिनटों में कार हुई खाक, बाल बाल बचे ड्राइवर और सवार। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं। मध्य प्रदेश के दमोह में खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर फट गया, आग में पति पत्नी झुलसे, दोनों की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ। थाना सिविल लाइन इलाके के भगवानपुर का ये पूरा मामला। यूपी की बदायूं में पुलिस कर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप, बिना वर थाने में तैनात एक दरोगा और 3 पुलिस कर्मियों पर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप एसएसपी ने सस्पेंड किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। सिकंदराबाद में 22 बीघे में बन रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया, कॉलोनाइजर्स में मचा हड़कंप। यूपी के बुलंदशहर में बाइक चोर का भंडाफोड़, गाजियाबाद और नोएडा से चोरी की गई 4 बाइक्स के साथ 4 चोर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों से हुई मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, एक के पैर में लगी गोली। बदमाशों से अवैध असले और जिंदा कारतूस बरामद हुए। बदमाशों में 4 करोड़ की फिरौती के लिए खुर्जा से व्यापारी का किया था अपहरण, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर व्यापारी को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से 3 तलाक का मामला आया सामने। सऊदी अरब से इंजीनियर पति ने व्हाट्सएप पर पत्नी को भेजा 3 तलाक, केस दर्ज। 2 साल पहले हुई थी महिला की शादी। यूपी के बलिया में नगरा कांड में नाबालिग पीड़िता की हुई मौत, बीएचयू में इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान मौत। नगरा थाना क्षेत्र के तड़ीबड़ा गांव में हुआ था नाबालिग पर जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ज्योति हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा। अपर जिला जज प्रथम कोर्ट ने सुनाया फैसला। 6 आरोपियों को कल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। यूपी के संभल में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, नकदी और असलहा बरामद। आलू के भरे टैंकर को लूटने का है आरोप। मध्य प्रदेश के गुना में खाद वितरण केंद्र पर कतार में खड़े किसान की हुई मौत। 30 मिनट तक बेहोशी की हालत में जमीन पर यूं ही पड़ा रहा किसान। हार्ट अटैक से मौत की आशंका, खाद वितरण केंद्रों की व्यवस्था पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किराना व्यापारी से ठगी, विदेशी महिला और उसके पति ने करेंसी दिखाकर काउंटर में रखे पैसे निकाले, दोनों मौके से फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के एक स्कूल में छात्र से खौफनाक रैगिंग का मामला आया सामने। सीनियर छात्रों पर पीटने के बाद गंदे पोखर में मुर्गा बनाने का आरोप। कई घंटे तक छात्र का होता रहा उत्पीड़न, डर से पीड़ित छात्र ने छोड़ा अपना स्कूल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 4 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने केस दर्ज किया। चेकिंग अभियान के दौरान जुआ खेलते मिले थे ये चारों युवक। दिवाली से पहले दिल्ली में जहरीली हुई हवा, 262 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। सफर के मुताबिक दिल्ली की हवा बेहद खराब। त्योहारों को देखते हुए रायबरेली में मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की गई। 30 किलो नकली खोया बरामद हुआ। मिलावटखोरों पर डीएम ने लिया सख्त एक्शन। यूपी के गोंडा में नकली सरसों तेल फैक्ट्री का हुआ खुलासा। खाद्य विभाग ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में तेल किया जब्त तेल की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा। उत्तर प्रदेश के झांसी में अवैध पटाखों की बिक्री पर एक्शन हुआ। सीओ सुधर ने टीम के साथ छापेमारी कर लाखों का माल किया जब्त। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डीएम का दिखा अनोखा अंदाज। क्रॉप कटिंग का निरीक्षण करने निकले डीएम। एक ग्रामीण परिवार में मांग कर किया भोजन। चारपाई पर बैठकर खाना खाते दिखे डीएम। गांव वालों ने जताया आभार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने चौकीदार को बनाया अपना निवाला। छत पर सो रहे चौकीदार पर बोला हमला। छत से गिराकर खेत में खींच कर ले गया तेंदुआ। पहले भी 3 लोगों को बनाया जा चुका है निशाना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिलाधिकारी के ड्राइवर का बेटा बना एसडीएम। कल्याण सिंह मौर्य ने 40वीं रैंक हासिल की। बेटे के एसडीएम बनने की खबर पाते ही पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ड्रोन हमले के बाद बिजली आपूर्ति केंद्र पर 3 हमले हुए। ऊर्जा संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने रूसी हमलों के बाद बिजली के उपयोग पर कटौती की।